गांव रतनपुर का एक शांत सा कोना था। वहां एक पुराना सा मकान खड़ा था जिसकी दीवारें अब बूढ़ी हो चली थीं। हरिराम और उनकी पत्नी सीता उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके थे जहां न आंखों की रोशनी थी न कदमों की मजबूती। पर एक उम्मीद अब भी जिंदा थी कि उनके बेटे दीपक और मनीष एक दिन उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। हरिराम एक साधारण किसान थे। उन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाया, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, उनकी इच्छाओं को बिना कुछ कहे पूरा किया। कभी नई चप्पल नहीं ली, कभी खुद का इलाज नहीं कराया, लेकिन दीपक को इंजीनियर बनाने और मनीष को सरकारी नौकरी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दीपक जब छोटा था तो एक बार बीमार पड़ गया था। सीता रात भर उसके सिरहाने बैठकर पंखा जलती रही थी। हरिराम अस्पताल के बाहर जमीन पर सोया था। पैसे नहीं थे तो अपना अंगूठी बेचकर इलाज करवाया था। मनीष को बोर्ड परीक्षा के समय जब दिल्ली जाना पड़ा तो हरिराम ने अपनी पुरानी गाय बेच दी थी ताकि किराया और रहन सहन का खर्चा निकल सके। समय बीता, दोनों बेटे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर शहर चले गए। दीपक अब नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और मनीष पटना में सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। शादी हो गई दोनों की और वहीं से शुरू हुई दूरी। बेटों की पत्नियां सुलझी थीं परंतु जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थीं। दीपक की पत्नी ने एक बार कहा, देखो जी, यहाँ हमारे बच्चे हैं, उनका स्कूल है, तुम्हारे माँ बाप को गांव में ही अच्छा लगेगा। मनीष की पत्नी ने साफ कह दिया, मैं किसी बूढ़े बुजुर्ग की सेवा नहीं कर सकती, आप चाहो तो पैसे भेज दिया करो। और बेटे, उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। पापा, आप गांव में ही रहिए, हम पैसे भेज देंगे। हरिराम हंस देते। सीता की आंखें भर आतीं, पर वे कभी बेटे को दोष नहीं देते। कहते, हमने पढ़ाया, बड़ा किया, अब उनके जीवन की जिम्मेदारी उनकी है, हम अपना जीवन जी लेंगे। पर वो जीवन क्या था? घर की छत टपकने लगी थी, दीवारों पर सीलन थी, शरीर अब खेतों के लायक नहीं था। गांव के लोग अब ताने मारने लगे, काहे के बेटे हुए जो बूढ़े माँ बाप को देख नहीं सकते। हरिराम कुछ न बोलते, बस खटिया पर बैठकर आसमान देखते रहते। सीता चुपचाप रोटियां बेलती, पर थाली हमेशा अधूरी रहती। एक बार गांव में पंचायत बैठी, अब इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। हरिराम ने रोते हुए कहा, मुझे अपने घर से मत निकालिए, यही तो मेरी आखिरी सांस की जगह है। एक दिन हरिराम ने दोनों बेटों को चिट्ठी लिखी। बेटा, जब छोटे थे तुम तो रात को डर लगने पर मेरी छाती पर सिर रखकर सोते थे। अब मैं डरता हूँ, अकेलेपन से, बीमारी से, मौत से। तुम्हें बुला नहीं रहा, बस याद दिला रहा हूँ, हमने क्या क्या किया था तुम्हारे लिए। कोई जवाब नहीं आया। एक रात तेज बुखार में हरिराम ने दम तोड़ दिया। सीता रोते रोते बेहोश हो गई। किसी ने मनीष को फोन किया तो एक दिन बाद वह आया। दीपक ने तो छुट्टी भी नहीं ली। मनीष ने कहा, दीपक कह रहा है कि जूम मीटिंग है, ऑनलाइन श्रद्धांजलि देगा। गांव वाले चुप थे। सीता बस बैठी थी, आंखें सूनी, हाथों में हरिराम की पुरानी चिट्ठी। कुछ दिन बाद सीता भी चली गई। अब वह मकान और भी सुनसान हो गया। दीपक और मनीष दोनों गांव आए। लोगों ने उन्हें घूरा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 13वीं पर जब ब्राह्मण ने पूछा, माता पिता की कोई अंतिम इच्छा? दीपक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वे चाहते थे हम उनके पास रहें, पर हम नहीं रहे। मनीष की आंखों से आंसू बह निकले। अब समझ आया, जो लोग हमें दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं छोड़ते, हम उन्हें सबसे अकेला क्यों छोड़ देते हैं। 13वीं के बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया,